नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े एचडीपी एप्पल ऑर्चर्ड में, जो ऑर्चर्ड सॉल्यूशन की प्रोफेशनल टीम द्वारा 2025 में इसी वर्ष फरवरी में स्थापित किया गया है। इस बगीचे को स्थापित करने में शुरुआत से ही पूरे तकनीकी पहलुओं का ध्यान दिया गया है। जैसे कि इस बगीचे को स्थापित करने में सबसे पहले हमने साइट सिलेक्शन किया। जिनका भी ऑर्चर्ड लग रहा था, हमने उनके साथ विभिन्न हम जगहों पर गए, हमने ये साइट सेलेक्ट करी। तो इसमें आप देख सकते हैं, हमने ये जो साइट है समुद्र सतह से 1900 मीटर की ऊंचाई पर ये हमने बगीचा लगाया है। उसके बाद साइट सिलेक्शन के बाद अगला जो महत्वपूर्ण कदम होता है, अब जितने भी कदम हैं उसके बाद सारे के सारे महत्वपूर्ण कदम होते हैं। हमने साइट सिलेक्शन किया, उसके बाद यहाँ पर के लिए जो सूटेबल वेराइटीज़ हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बात करके, जो इंडिया के भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके, तो हमने सारे एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके यहाँ पर के लिए एक अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 4 वैरायटीज़ लगाई गई हैं हमारे द्वारा। पहली वैरायटी है जो मुख्यतः लगी है टीरेक्स गाला। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टीरेक्स गाला का साइज बना हुआ है। आप देख सकते हैं और फलों में भी देख सकते हैं यूनिफॉर्म कलर है और साइज यूनिफॉर्म साइज है। तो आप देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है टीरेक्स गाला। तो आपको वैरायटी सिलेक्शन आपका बहुत सोच समझकर होना चाहिए आपके एलिवेशन में। और जो दूसरी वैरायटी आप ये देखिए, ये जो दूसरी वैरायटी लगी है यूएसए जेरोमैन वैरायटी लगाई है। इसके बाद हमने अन्य जो वैरायटी लगाई है ग्रैनी स्मिथ लगाई है, क्योंकि हमें पॉलिनेटर भी बहुत ज़रूरी है, बगीचे में पॉलिनेटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और चौथी वैरायटी हमने लगाई है गाला स्टार वैरायटी लगाई है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं यद्यपि इनके पेड़ जो गाला स्टार है, आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ हमने समथिंग 18 मार्च के आसपास इनका प्लांटेशन किया था, क्योंकि ये पेड़ हमें मिलने में थोड़ा सा देरी हो गई थी, यहाँ पर बाग तक पहुँचने में देरी हो गई थी किन्हीं कारणवश। लेकिन फिर भी आप देखिए अधिकतर लगभग यहाँ पर 90% सर्वाइवल रेट है प्लांट्स का। अब अगले तकनीकी पहलू की मैं बात करता हूँ। हमने वैरायटी सिलेक्शन भी कर लिया। अब उसके बाद अगला तकनीकी पहलू होता है लैंड प्रिपरेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लैंड डिजाइनिंग, हमने सबसे पहले लैंड डिजाइनिंग करते हैं कि हमें बगीचे को किस तरीके से स्थापित करना है, जिससे कि जमीन पहाड़ी क्षेत्र है, भूस्खलन का डर बना रहता है। तो हमने लैंड प्रिपरेशन बहुत सोच समझ के करनी थी, तो इसलिए प्रोफेशनल टीम ने हमारा अच्छे से लेआउट किया और प्रॉपर तरीके से, कई जगह पहाड़ थे, नीचे चट्टान थे, तो पूरे प्रॉपर तरीके से लैंड प्रिपरेशन किया, अच्छी तरीके से खेत बनाए। और उसके बाद जो अगला तकनीकी पहलू होता है प्लांटेशन भी पूरा तकनीकी टीम द्वारा, कि कैसे हम पहले, अगर मैं बात करूं, पहले हमने सॉइल फ्यूमिगेशन किया। सॉइल फ्यूमिगेशन के बाद जो अगला स्टेप आता है, हमने पूरा प्लांट को कैसे रूट ट्रीटमेंट पहले ही कर लें उसका, ताकि पेड़ की मोटिलिटी कम हो, क्योंकि लाइव मटेरियल है, प्लांट एक लाइव मटेरियल है। तो लाइव मटेरियल में रिस्क हो सकता है, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि सर्वाइवल ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगला तकनीकी पहलू आता है प्लांटेशन के बाद आता है कि हम पौधों को कैसे हम सिंचाई दें। इतने बड़े बगीचे में हाथ से सिंचाई देना, हाथ से फर्टिगेशन करना, मतलब खादें डालना, बहुत मेहनती प्रक्रिया, बहुत ज़्यादा मैन पावर यूज करने वाली प्रक्रिया हो सकती है, टाइम टेकन प्रक्रिया हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डबल लेन लगाई गई है हर लाइन में। और इसके अलावा हमने फर्टिगेशन के लिए वेंचुरी सिस्टम भी इस्तेमाल किया है, जिसमें वेंचुरी सिस्टम के पास भी हमने एक स्क्रीन फिल्टर लगाया है। इसके अलावा मुख्य जहाँ से हमारा पानी का सोर्स है, वहाँ पर सैंड फिल्टर लगाए गए हैं। फिर अगले तकनीकी पहलू है, हमने बगीचा वगैरह हम सब स्थापित कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारा ट्रेलिस सिस्टम मजबूत होना चाहिए, जो कि हमारा प्लांटेशन से पहले लगना चाहिए, समय से पहले लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रेलिस सिस्टम एक प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इतनी भारी बरसात के बाद भी, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी बारिश के बाद भी ट्रेलिस सिस्टम कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, कहीं पर से भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन हमारे बगीचे को कहीं पर भी नुकसान नहीं हुआ है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई पेड़ को नुकसान नहीं हुआ है कहीं पर से भी। ये बगीचे की हमने लगाने की शुरुआत करी थी अक्टूबर 2024 से, और हमने ये पूरा बगीचे का एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें बाउंड्री, पानी के टैंक, सब कुछ मिलाकर, जिसमें कि इस बगीचे में 3 पानी के टैंक बनाए गए हैं। 60-60 हज़ार लीटर के 3 पानी के टैंक बनाए गए हैं इस बगीचे में, ताकि बगीचे के लिए पीक सीजन में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सके। उसके अलावा जिसमें प्लांटेशन के बाद अगला एक प्रोसेस होता है। मैं सारी ये तकनीकी पहलुओं में आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, यदि जरूरी नहीं है कि आप बगीचा हमसे ही लगा रहे हैं, कहीं से भी लगा रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। आपका उसके बाद जैसी प्लांटेशन करते हैं उसके बाद एक
आफ्टर प्लांटेशन प्रूनिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी पूरी की हमारी टीम द्वारा, तकनीकी टीम द्वारा की गई। यहाँ पर हमने कहीं कहीं पर को सैंपल फ्रूटिंग भी ली है कि वैरायटी प्यूरिटी है नहीं है, हमने रैंडमली फ्रूट की सैम्पलिंग ली है, मतलब 3 से 4 दाने समथिंग हमने किसी किसी पेड़ों में छोड़े हैं। तो सारी वैरायटी में आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा अभी कि सारी वैरायटीज़ में प्रॉपर सैम्पलिंग है, प्रॉपर साइज है, क्योंकि हमने जो वैरायटी सिलेक्शन किया था इस जगह को चूज करके, इस जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर, इस जगह की माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर हमने वैरायटी सिलेक्शन किया था। इस बगीचे में टोटल 7000 सेब के पेड़ लगे हुए हैं और इसके अलावा इस बगीचे में समथिंग 350 चेरी के पेड़ लगे हैं, वो भी हाई डेंसिटी में जैसिला 6 रूट स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं ऑर्चर्ड सॉल्यूशन की प्रोफेशनल टीम द्वारा जो बगीचा स्थापित किया गया है वो आप प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आप खुद देख सकते हैं। तो हम जितने भी हमने लोगों के बगीचे स्थापित किए गए हैं, इसी तरीके से हमारी प्रोफेशनल टीम ने अपना 100% देने की कोशिश करी है ताकि बागवान की मेहनत सफल हो सके, बागवान का पैसा जो लगा रहा है बागवान वो सफल हो सके, उसको लगे कि सच में काम हो रहा है मेरे बगीचे में, उसका रिजल्ट मिले, उसका आउटपुट मिले, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।